फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है कि गाइड लेआउट हम कैसे बनाते हैं, तो उस चीज़ को भी हम कवर कर लेते हैं। और आगे भी हम देखेंगे कि आगे हमने क्या क्या चीज़ें करनी है। लेकिन इससे पहले मुझे बता दें कि पेन टूल क्लियर है। पेन टूल के बारे में अगर अगर कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अब यहाँ पे आपको करना ही होगा कि फिल आपने ऑफ किया, जस्ट ब्लैक स्ट्रोक होगा। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में पार्ट्स में आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होते हैं ग्रिड वगैरह के बारे में, और इसके ऑफसेट पार्ट जैसे हो गया और ये ग्रिड का हो गया। तो डायरेक्ट हम नहीं लगा सकते, हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे शेप बनाएंगे जितना हमारा एक कैनवस है। सॉरी, यहाँ पे इसको आर्ट बोर्ड हम कहेंगे। एक शेप हमने बना ली, एक स्ट्रोक में है यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे नहीं करना कि आप इसको ऐसे करें स्मॉल, ऐसे अगर शिफ्ट के साथ करेंगे ना फर्क आएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कम गैप है, यहाँ पे ज्यादा, खराब हो रही है शेप आपकी। तो आप इसको करेंगे स्मॉल, ऐसे ही फुल शेप बना के ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पाथ, ये पाथ का ऑप्शन मिलेगा आपको। दोबारा मैं बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट, पाथ और ऑफसेट पाथ। ऑफसेट पाथ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, ये उसकी कॉपी लेके शेप को बना के आपको दे देगा। अगर इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ये बड़ी होगी। ये उसकी कॉपी है, वही शेप नहीं है, उसकी कॉपी है। अगर इसको माइनस में आप लेके आते हैं, मतलब इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं, जितना आप माइनस करेंगे ये इसकी शेप छोटी होती जाएगी। जहाँ पे आपको लगता है कि ठीक है, जैसे ये 50 पिक्सल है, -50 पिक्सल, आप करें ओके। तो जैसे आपने ओके किया तो उसकी कॉपी यहाँ पे आ गई, और ऊपर वाली को आप डिलीट कर सकती हैं। तो ये आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, इसको राइट क्लिक करें, इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक और मेक गाइड, तो ये बन जाएगी आपकी गाइड। ओके, ऑफसेट पाथ को यूज करेंगे, बिल्कुल ऑफसेट पाथ को ही यूज करेंगे। तो आपकी बन गई यहाँ पे गाइड। अगर आप इसको लॉक करना चाह रहे हैं तो आप करेंगे राइट क्लिक। अब राइट क्लिक करते हुए लाजमी नहीं है कि इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट ना भी हो तब भी हो जाएगा। राइट क्लिक, लॉक गाइड, तो ये अब हो गई आपकी लॉक। तो ये तरीका था गाइड ऐड करने का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से टूल पढ़ लिए हैं। हमारे सिलेक्शन टूल हो गया, डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया। यहाँ पे एक टूल है मैजिक वॉन्ड, इसको हम देखते हैं, बहुत सिंपल बड़ा मजे का टूल है। नेक्स्ट हमने देख लिया पेन टूल, कर्वेचर हमने देखना है बाद में। लाइन टूल हो गया, शेप टूल हो गया। अब हमारे रहते हैं रिफ्लेक्शन भी हो गया। अब रहते हैं रोटेट, ब्रश और टाइप टूल। इरेजर भी हो गए हमारे, रिफ्लेक्शन भी हो गया। ठीक है, मतलब काफी हद तक हमारे जो टूल थे वो कवर हो चुके हैं। बट इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ लें, जल्दी करें। तब तक मैं देख लेता हूँ आप लोगों की असाइनमेंट। ठीक है, आपने करेक्टर बनाया, गुड जॉब। बट इसमें एक मिस्टेक है कि आपका जो करेक्टर वो थोड़ा सा स्ट्रेच है। आई थिंक अगर नहीं भी है ना, थोड़ा सा ज्यादा लेंथी हो गया, इसको थोड़ा स्मॉल करें। बाकी ठीक है, ओके जबरदस्त है। सर। हम्म, बाकी ठीक है। जबरदस्त है, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है, यहाँ पे ओके शेप्स सर। हैं, पाथ फाइंडर का इस्तेमाल किया जी। गया है, पैटर्न है, जबरदस्त। एडोबी यस सर, इलस्ट्रेटर थैंक हो यू गया, मैडम। असाइनमेंट हो गई। ठीक है, एडिडास लोगो। यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा कट है, ये किसी न किसी वजह से कट हो गया, इस चीज को जरा देख लें। ओवरऑल जबरदस्त है, गुड जॉब। ओके, बीट्स हो गया, एलजी का लोगो, पेप्सी का हो गया, जबरदस्त। इसके बाद पेन टूल एंड शेप बिल्डर। ठीक है, पेन टूल, शेप बिल्डर, इन्फोग्राफिक्स, ओके, हॉर्स शेप, जबरदस्त। प्रोसेस वर्क, ओके, जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त बनाया। उसके बाद फ्लैश शेप ट्रेसिंग, 1 घंटे का टाइम देगा आपको, आपने इसको ट्रेस किया, ओके, जबरदस्त। पिक्चर मैनिपुलेशन, एडोबी फोटोशॉप, अच्छा फोटोशॉप किया, ओके। इमेज होगी, मॉडल, मून, ये चीज मेन कहाँ पे है जो बनाई है। गुड जॉब, जबरदस्त। अच्छा, इसमें मजीद आप कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं।
यहाँ पे आपके जो कलर है थोड़ा सा शोक है, मतलब तेज है, सेचुरेशन थोड़ी सी आप लो करेंगे यहाँ पे। और मून भी थोड़ा सा फेक लग रहा है, इसको थोड़ा सा फेड करें, ओपेसिटी को थोड़ा सा लो करें, या ब्लेंडिंग मोड को आप चेंज करें। और ठीक है, ओवरऑल ओके। बेहतरीन है। और थोड़ी सी जो इम्प्रूवमेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हेज ऐड करेंगे तो मजीद अच्छा लग जाएगा। कोशिश अच्छी है, ओके जबरदस्त। सर। ठीक है सर। उसके बाद अगेन फूड मैनिपुलेशन है, और देखते हैं जी एंड रिजल्ट आपका क्या है। अच्छा जी, आपने ये बनाया, गुड गुड, जबरदस्त। इसमें ना एक चीज इंप्रूव हो सकती है, वैसे बहुत सारी इंप्रूवमेंट है, लेकिन सबसे पहले जो है वो इसका शेडो फेक लग रहा है, टोटली फेक। और इस चीज को इम्प्रूव सर करें। एक और भी है, आगे करो सॉरी। सर, और भी है। अच्छा ठीक, ये है। ये ओके। है सर। ठीक है, अब यहाँ पे ओवरऑल जो कलर है बिल्कुल एक है, सेम है, लाइट जो है ना, लाइटिंग आ रही है, तो वो इस चीज को जरा इम्प्रूव करेंगे, बैलेंस करेंगे। यहाँ पे जो शूज है ना, शूज है, इसको नीचे से थोड़ा सा डार्क करें, इसकी डेप्थ बन जाएगी। इस रोड के पास के, अब यहाँ पे पास में ना थोड़ा सा इसको डार्क कर लें तो इसकी डेप्थ यहाँ पे भी बन जाएगी। और इस चीज को जरा मजीद ओवरऑल इमेज को थोड़ा सा सेचुरेशन को लो कर लें। और बाकी सब कुछ ठीक है, बर्ड थोड़े से कम कर लें और इनको थोड़ा सा ब्लर कर लें। ओके सर। ठीक है सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट अगेन मैनिपुलेशन, ठीक है। इसमें फॉइल वाला इफेक्ट बनाया, गुड, जबरदस्त। उसके बाद स्काई रिप्लेसमेंट, ठीक, ये चेंज किया और ये लगाया, जबरदस्त। अगेन यहाँ पे एडोबी फोटोशॉप, और यहाँ पे आपने कलर ग्रेडिंग की है, ओके, जबरदस्त। नेक्स्ट ओवरलैपिंग लोगो, ओके। पेन टूल प्लस शेप बिल्डर, जबरदस्त भाई, बहुत। ये वाला लोगो बहुत मुश्किल है, इसमें थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कैलकुलेशन हो जाए ना तो नहीं बनता होता। बहरहाल जबरदस्त बनाया। नेक्स्ट माई पोस्ट, ओके। इसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि पोस्ट लग भी नहीं रही कहीं से, पहली बात ये। और ओवरऑल कलरफुल बहुत ज्यादा है, चीज़ों की इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, फॉन्ट की, कलर की, अलाइनमेंट की। नेक्स्ट असाइनमेंट है मेक लोगो, ठीक है। एप्पल हो गया, ये हो गया, ओके। मैकडोनल्ड का कैसे बनाया आपने, ये मुझे बताएं। ओलंपिक्स का हो गया, अच्छा, ये काफी लोग कह रहे थे कि नहीं बन रहा, ठीक है, ये हम बनाते हैं। पेप्सी में भी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और पेप्सी का आई थिंक थोड़ा सा चेंज है, मैं देख लेता हूँ। सर मैंने एलिप्स से बनाया था, एक एलिप्स दिया था, उसके ऊपर दूसरी कॉपी की थी, फिर उसके बाद ओके। उसकी वहां से कॉपी, फिर इसको नीचे रेक्टेंगल बना के कट किया था जितना पार्ट मुझे चाहिए था, हम्म। और फिर उसको डिवाइड करके मैंने उस सारा नीचे का पार्ट रिमूव कर दिया था जो मुझे अननेसेसरी पार्ट था। ओके, जबरदस्त। कैन समवन प्लीज शेयर मी दिस ग्रुप लिंक। हम्म। इस क्लास में अगर कोई मॉडरेटर वगैरह है तो वो इनको गाइड करते हैं। अच्छा, टॉपिक पोर्ट्रेट एडोबी फोटोशॉप 2022, जबरदस्त भी, बहुत जबरदस्त बनाया। असाइनमेंट फोटोशॉप, इसमें मैनिपुलेशन की कोशिश की है, जबरदस्त। क्लिपिंग मास्क, जबरदस्त। एडोबी इलस्ट्रेटर पे टूल, रिफ्लेक्ट टूल, ग्रेडियंट, ओके, जबरदस्त, गुड जॉब। टाइम कितना लगा, 30 मिनट, गुड। बस प्रैक्टिस करते रहें, आपको इसमें 5 मिनट लगने चाहिए, इतने लेवल तक आ जाए आप लोग।
वालेकुम सलाम। सर्कल वाला नहीं बन सका, बता दें कोई ओलंपिक्स वाला, ठीक है वो हम बना लेंगे। बाकी आपने बनाए हैं मैंने देखे हैं, जबरदस्त किसके हैं ये। ओके, और ठीक है नेक्स्ट हम देख लेते हैं एडोबी फोटोशॉप बुक कवर। ठीक है, अब देखें इसमें। ओके गुड, कोशिश अच्छी है बट फॉन्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है फाल्टर वाला। और इमेज के कलर्स और बैकग्राउंड के कलर्स मैच होने की जरूरत है यहाँ पे। और नीचे शेडो भी नहीं है इसका, तो इन चीज़ों को जरा इम्प्रूव करना होगा यहाँ पे। जबरदस्त, गुड। माई वर्क ऑन कैनवा, हमने कैनवा नहीं करना। मॉडल गुड बनाए, इससे इम्प्रूवमेंट की काफ़ी ज़रूरत है, और कोशिश करें फोटोशॉप वगैरह पे बनाए। एडोबी फोटोशॉप पेन टूल प्रैक्टिस, पेन टूल की जो प्रैक्टिस है वो एडोबी इलस्ट्रेटर में करें, फोटोशॉप में ना करें। उसमें ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। बस ठीक है, ये गुड बनाया है, लेकिन इलस्ट्रेटर में बना लें तो आई थिंक बेहतर होगा। उसके बाद यहाँ पे एडोबी इलस्ट्रेटर है, ठीक है ये बनाया ये बनाया, जबरदस्त। नेक्स्ट आई थिंक यही है। अच्छा, इसमें टॉपिक आपका शेडो है। अब शेडो बिल्कुल अच्छा नहीं है, शेडो वाली क्लास जरा दोबारा जाके देखें तो उसमें आपको समझ आ जाएगी। इसकी ओपेसिटी थोड़ा सा लो करें, और थोड़ा सा इसको क्लोज कर लें, थोड़ा सा इसको टच करके ना थोड़ा इसको थिक कर लें, थिन कर लें सॉरी। और ये भी थोड़ा सा टच कर लें तो इम्प्रूव हो जाएगा मजीद, काफी हद तक बेहतर है, मजीद इम्प्रूव हो सकता है। ओरिजिनल कॉपी जबरदस्त, गुड जॉब। बस यही थी, ओके। तो अब देख लेते हैं आप लोगों के मैसेजेस। मैकडोनल्ड के लिए आपने ओवल का इस्तेमाल किया था, ठीक है। ओवल फिर उसकी कॉपी लीजिए, ठीक। अच्छा, अब देख लेते हैं ओलंपिक्स का लोगो कहाँ गया। ये नीचे है, ये नहीं बन रहा था आप लोगों से। ये सिंपल है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, हम देख लेते हैं कि इसका क्या प्रोसेस होगा। तो इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम बना लेते हैं सर्कल्स। सर्कल के लिए ये सर्कल बनाया, और आई ड्रॉपर के साथ सैंपल लेंगे। बट अभी हमें फिल नहीं चाहिए, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्ट्रोक में। अच्छा, क्लियर कर दें कि मेरी वॉइस ठीक आ रही है ना, क्योंकि मुझे भी मैसेज हुआ है कि इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है। यस सर, ठीक आ रही है। जी सर। ओके ठीक है, गुड। नेक्स्ट यहाँ पे हमें पहले ऊपर वाली लाइन है ना, उसमें कॉपी लेनी है। ऑल्ट के साथ कॉपी ले ली, और थोड़ा सा यहाँ पे गैप रखेंगे, और कंट्रोल प्लस डी। तो यहाँ पे हो गए 3। अब नेक्स्ट जो इसकी कॉपीज हैं, मतलब 2 कॉपी लेनी है, तो ऑल्ट के साथ बिल्कुल इसके सेंटर में, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो वो मुझे बता देगा कि मैं बिल्कुल सेंटर में हूँ। और आई थिंक यहाँ पे ठीक है, दोबारा मैं लेता हूँ, थोड़ा सा मूव हो गई है ये, यहाँ पे ठीक है, बिल्कुल सेंटर में। ओके, कंट्रोल प्लस डी, सॉरी, कंट्रोल प्लस डी नहीं करना, क्योंकि यहाँ से मैंने नीचे लिया, तो कंट्रोल डी से ये नीचे चला जाएगा। हमें अब क्या करना है, ऑल्ट के साथ दोबारा इसकी कॉपी लेनी है, कुछ यहाँ पे। ओके, ये मैं गैप कहाँ पे देख रहा हूँ, आपने इस चीज को देखना है कि ये लेफ्ट वाला और ये राइट वाला, ये दोनों इक्वल जब आ रहे होंगे तो आप समझ जाएंगे गैप इक्वल है यहाँ पे। आई होप ये यहाँ तक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इन सबको करना है एक्सपेंड। फेसबुक का ग्रुप लिंक इनको शेयर कर दें, इनको ऐड कर दें, जो भी मॉडरेटर है यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, इनको मैं करूंगा यहाँ पे एक्सपेंड, ऑब्जेक्ट, एक्सपेंड, और ओके। एक्सपेंड का आप सब लोगों को बताया था। अब यहाँ पे नोटिस करें कि कौन सी जगह ऊपर है, कौन सी जगह नीचे ओवरलैप है, तो इन सबको आपने करना है इसी तरह से, ठीक। बट पहले आप कलर कर लें तो आई थिंक बेहतर है, कुछ मजीद आपके लिए विजिबल हो जाएगा। और इसको सिलेक्ट किया, इसका कलर चेंज किया, और इसी तरह से सबका कलर चेंज।
ओके, अब सबको सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल में आ जाते हैं और यहाँ पे आप देखें ऊपर से क्या है, ऑरेंज आ रहा है, तो ऊपर वाले को यहाँ पे कर लेंगे ब्लेंड। ओके, अब यहाँ पे ब्लू ओवरलैप कर रहा है तो हम क्या करेंगे, ब्लू वो ऐसे कर देंगे ओवरलैप, कलर चेंज हो जाएंगे उसमें मसला नहीं है। अब यहाँ पे ऑरेंज ऊपर आ रहा है तो ऑरेंज को हम करेंगे ऐसे ओवरलैप, नीचे यहाँ ब्लैक ऊपर आ रहा है तो यहाँ पे ब्लैक को ओवरलैप कर लेंगे यहाँ तक। अगेन यहाँ ग्रीन ऊपर आ रहा है तो ग्रीन को कर लेंगे ओवरलैप, ठीक। और यहाँ पे ब्लैक ओवरलैपिंग हो रही है तो यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे ग्रीन तो यहाँ पे ये ग्रीन हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है ये हो रहा है और नीचे ये हो गया। अब देख लेते हैं कि ठीक है या कहीं पे कोई कमी पेशी रह गई है। दोबारा हम क्लिक करते हैं कलर चेंज और इसका कलर ये हो गया, इसका कलर ब्लैक, इसका कलर ग्रीन और रेड। परफेक्ट, तो देखें बिल्कुल वही चीज बन चुकी है जो हमें बनाना थी यहाँ पे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, अगर नहीं है तो यस सर, क्लियर। ओके। डिवाइड भी हम कर सकते थे, फिर ज्वाइन करना पड़ता दोबारा, तो इससे बेहतर है डायरेक्ट आप शेप बिल्डर इस्तेमाल कर लें। इस तरह करते डिवाइड करते फिर दोबारा जाके दोबारा इनको कंबाइन करते, मसला होना था यहाँ पे लाजमी हर हाल में, तो शेप बिल्डर सबसे बेहतर ऑप्शन है। तो नेक्स्ट बात आती है कि यहाँ पे अगर ये कट आउट किया हुआ है तो ये हम कैसे करें। यही है ना कि व्हाइट गैप अगर यहाँ पे आ रहा है तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे व्हाइट स्ट्रोक है, बट स्ट्रोक नहीं देना यहाँ पे। एक और ऑप्शन है जो कि हमने अभी पढ़ा था, ऑफसेट पाथ। ऑफसेट पाथ को हम समझ लेते हैं दोबारा, बदल अभी पढ़ लिया था लेकिन फिर हम समझ लेते हैं इस चीज को। देखें, जब आपने एक शेप बनाई, ऑब्जेक्ट में जाते हैं, पाथ पे क्लिक करते हैं और ऑफसेट पाथ, तो ये क्या करता है आपकी उसी शेप की कॉपी बना के उसको बढ़ा देता है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, इसको अगर कम करते हैं या ज्यादा करते हैं, अभी मैं करता हूँ 0 और नेक्स्ट इसको मैं अब दोबारा 0 करके अब दोबारा थोड़ा थोड़ा बढ़ाना शुरू करता हूँ। तो जैसे मैं इसको बढ़ाता जा रहा हूँ और ओके करता हूँ तो ये क्या होता है, उसकी कॉपी बना के इसको बढ़ा रहा है यहाँ पे, ये देखिए कॉपी है यहाँ पे। अब दोनों को अगर सिलेक्ट करते हैं और शेप बिल्डर में आके इसको माइनस करते हैं तो ये हमारे पास बच जाती है। इसी तरह हम यहाँ पे भी इनको करेंगे एक्सपैंड, सॉरी ऑफसेट पाथ। सबको सिलेक्ट किया, ये एक एक को भी कर सकते हैं अगर कंफ्यूजन से आप बचना चाह रहे हैं तो देख लेते हैं, अगर कंफ्यूजन होगी तो हम वापस आके एक एक के साथ प्ले कर लेंगे। अभी के लिए मैं सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ और ऑब्जेक्ट, पाथ, ऑफसेट पाथ, और इतना हमने नहीं करना, 0 करते हैं और थोड़ा सा कम कर लेते हैं यहाँ पे 0 और अब थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, एक का आई थिंक काफी है। और अब शेप बिल्डर में आके ऑल्ट के साथ इसको माइनस कर लेंगे यहाँ पे। हाँ कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी सी, ठीक है हम कंट्रोल भी करते हैं, एक एक के साथ हम प्ले कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, ब्लू का ऑफसेट पाथ देके येलो को कट करना है, तो हम इसको ब्लू को सिलेक्ट करेंगे और ऑफसेट पाथ आपको यहाँ भी शो हो जाएगा प्रॉपर्टीज के पैनल में, यहाँ पे ऑफसेट पाथ, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करूंगा, 1 की वैल्यू देके ओके, और शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्लस एम इसकी शॉर्टकट है शेप बिल्डर की, और ऑल्ट के साथ इसको हम कर लेंगे माइनस, यहाँ से इसको हम कर लेते हैं माइनस, ठीक है। क्योंकि हमने ऑफसेट पाथ ब्लू का दिया था, येलो का नहीं दिया था, इसलिए अगर यहाँ पे हम करते हैं तो येलो कट हो जाएगा, तो ये हमने कर लिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, अगर आप ब्लू को कट करना चाह रहे हैं तो येलो को सिलेक्ट करेंगे, ऑफसेट पाथ को पिक किया और ओके, अब ब्लू और शिफ्ट प्लस एम के साथ अब ये माइनस, ओके, तो ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें ब्लू का येलो का जो पार्ट है ऑफसेट पाथ वाला, थोड़ा सा यहाँ पे भी बच गया, तो इस कॉपी को हम क्या कर लेंगे, राइट क्लिक, अनग्रुप, और बाहर वाले पार्ट को साइड पे कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमें क्या कट करना है, ब्लू सॉरी ब्लैक, तो येलो को सिलेक्ट किया, ऑफसेट पाथ और ओके, और शिफ्ट के साथ ब्लैक को सिलेक्ट कर लिया। अब शिफ्ट प्लस एम और ऑल्ट के साथ ये माइनस, ये हो गया। अब नेक्स्ट हमें कट करना है यहाँ पे येलो, तो ब्लैक को सिलेक्ट किया, ऑफसेट पाथ ओके, और शिफ्ट के साथ येलो को सिलेक्ट किया, अगेन शेप बिल्डर और ऑल्ट के साथ माइनस, हो गया। अब यहाँ पे देखें ऑफसेट पाथ वाली ये कॉपी यहाँ पे बच गई है, तो राइट क्लिक, अनग्रुप, और इस कॉपी को हम कर लेंगे। बेशक अभी डिलीट ना भी करें क्योंकि यहाँ हमें काम आ सकती है,
तो हम इसको डिलीट नहीं कर देते। जो बड़ी कॉपी बची हुई है ना, इसको सिलेक्ट किया, ग्रीन को भी पिक किया और अगेन शेप बिल्डर में इसको माइनस, तो ये हमारे काम आ गई यहाँ पे। अब नेक्स्ट ये यहाँ पे काम आ रही है, तो इसको ग्रीन को अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा कट आउट है। ठीक है, नीचे कोई कट नहीं है तो हम नीचे नहीं कर रहे, सॉरी यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे भी ब्लैक कट है, यहाँ पे ग्रीन है ओके। अब यहाँ पे ब्लैक को कट करना है तो हम ग्रीन को सिलेक्ट करेंगे, ऑफसेट पाथ ओके, और शिफ्ट के साथ ब्लैक सिलेक्ट किया और इसको माइनस ओके। तो ये यहाँ तक हो गया। और अब देखते हैं यहाँ पे ओके रेड कट आउट है, तो सिलेक्ट किया, अनग्रुप, अगेन बड़ी वाली कॉपी को सिलेक्ट किया और रेड को शिफ्ट प्लस एम और ये माइनस, और यहाँ पे हमें कट करनी है कौन सी, ग्रीन, तो रेड को सिलेक्ट किया, ऑफसेट पाथ ओके, और ये दोबारा मैं कर लेता हूँ, अनग्रुप, सिलेक्ट, शिफ्ट के साथ ये भी और नीचे वाले भी दोनों, और शिफ्ट प्लस एम। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप लोग? समझ आ यस रही है सर। ना? यस सर। यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से बता दें, क्लियर है यहाँ तक? जी सर। ओके, तो ये है जी आपका ओलंपिक्स का लोगो। यस सर क्लियर। अब नेक्स्ट है कि अगर देखना हो कि फालतू के अगर यहाँ पे शेप्स के टुकड़े बच गए हैं तो उनको कैसे कट करें, तो कंट्रोल प्लस वाई अब प्रेस करेंगे तो आ जाएगा आउटलाइन मोड, यहाँ पे आउटलाइन बन जाएगा। तो थोड़ा सा जूम करें, देखें यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पार्ट दिखाई देंगे, आप इनको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट करेंगे। तो इन फालतू शेप्स को हमने करना है यहाँ पे कट। नेक्स्ट ये बची हुई है, इसको भी पिक किया, डिलीट, और आई थिंक बस यही दो थी। अगेन कंट्रोल प्लस वाई और वापस हम आ जाएंगे यहाँ अपने शेप में। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, इसको हम कर देते हैं यहाँ पे डिलीट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास देख लेते हैं कर्वेचर टूल। कर्वेचर क्या होता है कि जस्ट पेन की तरह ही होता है, बस थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस होता है कि ये हमेशा कर्व आपको बना के देगा। अब यहाँ पे क्लिक किया, दूसरी जगह पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको कर्व देगा, सीधी लाइन ड्रॉ नहीं करेगा। और यहाँ पे क्लिक किया, अब अगर आप चाहते हैं यहाँ पे पॉइंट बने तो आप क्या करेंगे, ऑल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आगे सब लोग? यस सर। ओके, तो अब रिफ्लेक्शन टूल में एक चीज मैं आपको बता रहा था कि इसमें एक ऑप्शन है, तो उस चीज को हम देख लेते हैं। और इसमें है ये कि जब आप इसमें आते हैं, एक लाइन आप ड्रॉ करते हैं, कहीं पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लें और उसका कलर आप डिफाइन कर लें यहाँ पे ओके। तो ये मुझे स्टूडेंट ने एक रील भेजी थी इंस्टाग्राम पे, पता नहीं क्या नाम था उनका, तो तब मेरे जहन में आया कि हाँ ये भी बताना चाहिए। अब ये सिलेक्ट किया और ऑब्जेक्ट में आएंगे यहाँ पे, उसके बाद रिपीट का ऑप्शन जो होगा आपको, रिपीट, और यहाँ पे आपको काफी ऑप्शन मिलेंगे, रेडियल, ग्रिड और मिरर। मिरर पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको ये एक रिफ्लेक्ट टूल वाला ऑप्शन देगा। अब आप जो भी चीज बनाएंगे वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे बनेगी। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे आते हैं और पेन के साथ क्लिक करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन बनाएगा। कर्व आप बनाएंगे तो दूसरी साइड पे भी ये कर्व बनाएगा। इस तरह से अगर आप ब्रश लेते हैं और कोई भी चीज आप ड्रॉ करते हैं तो वो उसको कॉपी करेगा यहाँ पे। क्लियर? तो इस तरह से जो भी आप चीजें बनाएंगे वो कॉपी करके आपको बना के देगा। आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। यस सर। ओके गुड। अब स्केप आप करेंगे तो ये हट जाएगा। तो ये बहुत जबरदस्त ऑप्शन है, आप इसको इस्तेमाल करें, काफी हेल्पफुल है, आप इसको यूज करके आप देख लें। उसके बाद मैं देख लेता हूँ आपके मैसेजेस क्या हैं। आपने ओलंपिक ऑफसेट के पास यूज किया, अगर हम सब सर्कल को सिलेक्ट करते स्ट्रोक आउटसाइड दें, एक्सपेंड करते, फिर ट्रिम करते, फिर मैजिक वहां से आउटसाइड स्ट्रोक, बिल्कुल आप यह कर सकते हैं जो भी आपको बेहतर लगता है, लेकिन वो इसमें स्टेप बहुत ज्यादा बन जाते हैं तो यहाँ पे बिगनर कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पे एक चीज बार बार रिपीट हो रही थी कि ऑफसेट करके कट कर देते हैं, सिंपल था, बट ये तरीका भी आप कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। तरीके बहुत ज्यादा है। इनको सर कैलीग्राफी भी कर सकते हैं टूल से। कौन सा टूल से कैलीग्राफी? सिमिट्री में क्या था वैसे? ओके, क्या था वैसे? अब ये आपने कुछ पूछा है, कुछ बताया है?
अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे स्केल टूल है, शेयर टूल है, रीशेप टूल है। स्केल टूल क्या होता है, रीशेप क्या होता है, इस चीज को हम देख लेते हैं। एक शेप बनाई, और अब यहाँ पे अगर हम स्केल टूल में आते हैं और राइट क्लिक करके अगर इस ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो ये आपको टूल बाहर निकाल के दे देगा। क्लिक किया, ये तीनों टूल आपके पास बाहर आ गए। अब पहला स्केल है, दूसरा शेयर है, और तीसरा रीशेप है। तो स्केल टूल क्या करेगा कि सिंपली जब आप इसको क्लिक करके मूव करेंगे तो इसको स्केल करेगा, बट इतना कोई हेल्पफुल टूल नहीं है। शिफ्ट भी आप प्रेस करें तो थोड़ा सा ये फ्लेक्सिबल होगा, तंग करेगा यहाँ पे। तो इससे बेहतर है कि हम सिलेक्शन टूल इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये काफी हमारे लिए हेल्पफुल है। उसके बाद है शेयर टूल। शेयर टूल क्या करेगा कि इसको ऐसे शेप्स को मूव करेगा, और इसमें थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जो कि बता देता हूँ। यहाँ पे देखें, अगर आप एक पैटर्न बना रहे होते हैं, लाइक ये है, कॉपी ली Ctrl+D, एक ये है और एक ये है। अगर आप इनकी ऊपर वाले दो पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, ये हो गया, शिफ्ट के साथ ये हो गया, और ये, अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ इसको मूव करेंगे तो ये कुछ ऐसे मूव होगा। और अगर इन सबको आपने सिलेक्ट किया और आप शेयर टूल के साथ आप इनको मूव करें तो ये कुछ ऐसे होगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपको क्या चाहिए, बट शेयर टूल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और काफी हेल्पफुल है। अगर आप इस तरह का इसको पर्सपेक्टिव में लाना चाह रहे हैं तो आप इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे शेयर टूल का। अगर आपको ये रिजल्ट चाहिए तो आप यूज करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। उसके बाद है रीशेप टूल। इसके लिए भी आप कोई शेप बनाएंगे, और रीशेप में आके आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके इस शेप को मूव कर सकते हैं। इससे एक पाथ को कर्व बना सकते हैं, बट अभी नहीं बना रहा। उसकी वजह ये है कि हमें एक लाइन डिफाइन करनी होगी। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इस लाइन पे हम क्लिक करेंगे, और वैसे पॉइंट पे करना होता है, बट इसके साथ भी आप कर सकते हैं। अगर ऐसे आप क्लिक कर देते हैं तो फिर यहाँ पे पॉइंट ऐड कर देता है, तो इसको दोबारा आप डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ सिलेक्ट करते हैं, और फिर आपको ये करना होता है। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस बन जाता है। Ctrl+V किया। अगर डायरेक्ट इसके साथ करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, एक पॉइंट यहाँ पे क्लिक किया, और अब आप इसको मूव कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ अगर करेंगे तो ये कुछ इस तरह करेगा, और डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ अब दूसरा पॉइंट लिया, और अब इस पाथ को इस तरह कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह होता है, आप इनको इनके साथ प्ले कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको थोड़ा सा डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ सिलेक्ट किया, और रीशेप के साथ इसको थोड़ा सा कर्व बनाया। तो ये आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे ऐड किया, डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ इसको सिलेक्ट किया, और रीशेप के साथ इसको रीशेप किया यहाँ पे। तो कुछ इस तरह का आप इफेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, रिपीट करता हूँ। देखें, जब आप एक शेप बनाते हैं तो यहाँ पे किसी भी पाथ को कर्व बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक पाथ ऐड करना पड़ेगा। इसके साथ आपने यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे सेंटर में पाथ ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और जब ये पॉइंट बन जाएगा, डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ इसको सिलेक्ट किया, और दोबारा रीशेप में आके इसको मूव कर लेंगे। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप पॉइंट ऐड नहीं करना चाह रहे तो आप सिंपली डायरेक्ट सिलेक्शन में आएंगे, किसी भी एक पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, और रीशेप में आके इसको मूव कर सकते हैं। क्लियर? यस सर, क्लियर। आई होप आप क्लियर होगा। तो इस तरह से कोई भी चीजें आप बना सकते हैं। नेक्स्ट इसको हम कट कर देते हैं, और ये तीनों हो गए। ठीक है, इसमें ये होता है। ठीक है, अब आते हैं डायरेक्ट हम अपने रोटेट टूल पे, और अगर आप इसको समझ जाते हैं तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टूल है, बड़ा आउट क्लास टूल है, जबरदस्त है। जैसे आप रिफ्लेक्शन में कोई चीज रिफ्लेक्ट करते थे, इसी तरह रोटेट में आप कोई चीज रोटेट करेंगे रिफ्लेक्ट के साथ। आप समझ लें, उसको रिफ्लेक्ट करेंगे मतलब उसकी डुप्लीकेट बनाएंगे। अब ये समझ लें। अब इसके लिए एक शेप का होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक स्क्वायर बनाया। अब रोटेट टूल में आते हैं और कहीं पे भी आप क्लिक करते हैं। अभी इसका जो पिवट पॉइंट है, इसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो ये है। आप देख सकते होंगे यहाँ पे एक सर्कल बना होगा, एक लाइन कुछ ऐसे बनी होंगी, कुछ ऐसे। तो ये होता है आपका रेफरेंस पॉइंट, ब्लू कलर का दिखाई देगा। अब अगर इसको देखें तो इसका मतलब ये कि इस शेप का जो सेंटर पॉइंट है वो ये है। मतलब अगर इसको रोटेट करते हैं तो ये इसके गिर्द घूमेगा। ठीक है, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो ये ब्लू पॉइंट है, इसके गिर्द क्या होगा, ये घूमेगा। अगर हम इसको चेंज करें, मतलब रोटेट टूल में आते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो इसका जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ पे आ गया। अगर आप इसको अब मूव करेंगे तो ये किसके गिर्द घूमेगा, इसके गिर्द यहाँ पे। क्लियर?
इसका जो सेंटर पॉइंट है वो चेंज हो गया। ओके, मजीद इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। अब देखें, अगर एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, और ये, अब अगर हम इसको एज इट इज उठा के घुमाना चाहें तो अभी ये यहीं पे घूमेगा, ये जगह, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है, बिल्कुल यहाँ पे। बट अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं, रोटेट टूल में आके यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, अब क्या होगा कि ये पूरे की पूरी शेप घूमेगी इस पॉइंट के गिर्द। आप यहाँ पे देखें, क्लियर, समझ आ रही है मेरी बात? अगर आपको ये समझ आ गई जी है तो सर। आपको रोटेट टूल समझ आ जाएगा। अब ये पॉइंट है, इसके गिर्द इसको घुमा रहे हैं, बट क्या है, अगर हम चाहते हैं इसकी कॉपी बनाएं तो ऑल्ट प्रेस करके इसको, सॉरी, यहाँ पे क्लिक किया, मूव करके फिर ऑल्ट प्रेस करेंगे तो इसकी बन जाएगी कॉपी, और कंट्रोल प्लस डी। ये क्या होगा, इसकी कॉपी यहाँ पे रिपीट होगी। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, इनमें गैप इक्वल नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा है बट यहाँ पे मैच हो रही है, ओवरलैप हो रही है। तो इक्वल गैप के लिए हम क्या करेंगे, उस चीज को हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक कोई सर्कल, और अब मैं क्या करूंगा कि अगर मैं चाहता हूँ कि इक्वल गैप आए तो उसके लिए एक फार्मूला बता रहा हूँ आप लोगों को। 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ कॉपीज। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कोई अच्छे फॉन्ट के साथ जो विजिबल हो। ठीक है, तो ये है जी आपके पास 360 बाय एन, नंबर ऑफ कॉपीज। अब एक सर्कल में आपके पास होते हैं 360 डिग्रीज एक सर्कल में। अब हम चाहते हैं कि इसको एक सर्कल की तरह घुमाएं, तो इसको बताएंगे कि कितनी इसकी कॉपी जनरेट हों। इसको सिलेक्ट किया रोटेट टूल में, अब क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ क्लिक करेंगे, सिंपल क्लिक नहीं करना आप लोगों ने। अगर आप चाहते हैं कि इक्वल गैप आए तो ऑल्ट के साथ आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपसे वो पूछेगा कि किस एंगल पे इसको मूव करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 360 डिवाइड बाय कितनी कॉपी बनाए, 10, 20, 30, 50, 100, जितना भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 और कॉपी। अब कंट्रोल प्लस डी करूंगा तो इक्वल गैप पे इसकी कॉपीज यहाँ पे जनरेट होंगी, और अगर आप काउंट करें तो ये 10 कॉपीज हैं यहाँ पे। क्लियर? अब अगर इसका गैप हम बढ़ाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, रोटेट टूल में आके, और इसकी शॉर्टकट है, ऑल्ट के साथ थोड़ा दूर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ऑल्ट के साथ, और अब 360 डिवाइड बाय 10 कॉपी करते हैं। अब थोड़ा सा दूर होगा, कंट्रोल प्लस डी। क्लियर? ये चीज हो गई। अब ये डिपेंड करता है आपका रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे है, जितना भी आपका इस पॉइंट दूर होगा उतना ही इसका जो आउटपुट है, रिजल्ट होगा, वो चेंज होगा। मतलब दूर है, करीब है, जैसे भी है, थोड़ा सा भी आप चेंज करेंगे आपकी जो आउटपुट है वो चेंज होगी। अब मैं ऑल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे 360 डिवाइड बाई 15 लिख देता हूँ, और कॉपी, कंट्रोल प्लस डी। अब मेरे पास ये रिजल्ट है इंटरेस्टिंग। अब आपको समझ आ रही होगी कि ये देखें, देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड है, बट बनाने में उतना ही यस आसान है, सर। कोई मुश्किल नहीं है। तो जैसे आप थोड़ा सा भी पॉइंट चेंज करेंगे, यस आपका सर। जो रिजल्ट है वो चेंज होता जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट है कि यहाँ जैसे लीफ होता है वो मैं बनाना चाह रहा हूँ, तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये कि आप एक सर्कल बनाएं, और पेन टूल में आके ऑल्ट के साथ इस पे क्लिक करें, और यहाँ पे क्लिक करें, और फिर इसको थोड़ा सा इस तरह कर दें। थोड़ा सा ये मुश्किल है और खराब भी हो जाता है, इससे बेहतर ये है कि दूसरा आप अप्लाई करें, और उसके लिए आप बनाएंगे एक सर्कल, सॉरी स्क्वायर। डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ एक पॉइंट ये लेंगे और एक ये, और इनको कंप्लीट राउंड। ये काफी हद तक बेहतर है। थोड़ा सा स्मॉल किया, और इसका जो स्ट्रोक है वो बढ़ा दिया। ओके, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अब अगर इसको रोटेट करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, रोटेट टूल में आएंगे, ऑल्ट के साथ किसी भी जगह पे आप क्लिक करें जहां आपका दिल करे, बेशक यहीं पे आप क्लिक करें, और यहाँ पे आप लिखें 360 डिवाइड बाय जो भी आपको कॉपी चाहिए, 15 कर देता हूँ, और कंट्रोल प्लस डी। अब हमारे पास ये रिजल्ट है। और अगर मैं इसका पॉइंट में चेंज करूँ तो फिर क्या होगा, रोटेट में आया, ऑल्ट के साथ मैं अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, रेफरेंस पॉइंट नीचे कैसे आया, सिंपली ऑल्ट के साथ जैसे आप क्लिक करते हैं तो इसका पॉइंट नीचे आ जाता है। रेफरेंस पॉइंट ऑल्ट के साथ जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो पॉइंट यहीं पे आ जाता है, और ऑल्ट के साथ जब आप प्रेस करते हैं तो आपको ये
यहाँ पे बॉक्स देगा और आपको ऑप्शन देगा कि आप क्या वैल्यू यहाँ पे टाइप करना चाह रहे हैं। तो आपको मजीद कंट्रोल देगा, कॉपी, कंट्रोल प्लस डी। लें जी, तो ये आपके पास शेप्स बन चुकी हैं। नेक्स्ट कोई भी आप शेप ले लें, लाइक आपने एक ट्रायंगल बनाई, रेक्टेंगल सॉरी, थोड़ा सा इसको राउंड किया और अब रोटेट में आके किसी भी जगह पे आप इसको बना लें। लाइक मैं कर लेता हूँ यहाँ पे ऑल्ट के साथ क्लिक, 360 डिवाइड बाय 20, अब मैं कर लेता हूँ 20 और कॉपी, कंट्रोल प्लस डी। अब मेरे पास ये रिजल्ट होगा। क्लियर? तो जैसे ही आप इसको चेंज करते जाएंगे रिजल्ट आपके पास डिफरेंट आता जाएगा। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सर आप हर एक पे 360 लिखना है, हर हाँ जी, शेप पे। 360 डिवाइड बाय कॉपी जितनी आपको चाहिए, 2, 10, 15, 20 जो भी वो आप लिखेंगे। 360 लाजमी, क्योंकि ओके सर्कल सर। में हमने इसको घुमाना है, तो सर्कल में 360 डिग्री होती है जी हमारे पास। जी। अब एक स्टार है, तो रोटेट टूल ऑल के साथ यहाँ पे क्लिक किया और अगेन 360 डिवाइड बाय 10 कर लेते हैं और कॉपी, कंट्रोल प्लस डी। लें जी, तो ये आपके पास बन चुका है। ओके, अब अगेन अगर इसका रेफरेंस पॉइंट आप चेंज करेंगे, लाइक आपने रोटेट टूल लिया, ऑल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक किया इसके बिल्कुल क्लोज और कॉपी कर लिया, तो ये क्या बनेगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा यहाँ पे। डिपेंड करता है कि आपने इसका पॉइंट क्या रखा। नेक्स्ट आप कोई भी शेप ट्राई कर लें, लाइक आप एक कर्व बना सकते हैं, एक कर्व बना के आर्क। अब रोटेट टूल में आके ऑल्ट के साथ कहीं पे भी आप क्लिक करें और 360 डिवाइड बाय 30 आप लिख लें, जो भी आपका दिल करे, आप एक्सपेरिमेंट करें, कंट्रोल प्लस डी। तो लें जी, आपके पास ये बड़ी इंटरेस्टिंग शेप आपके सामने है। इसी तरह दोबारा मैं बना लेता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रोक बढ़ा लिया, रोटेट टूल और ऑल्ट के साथ एग्जैक्टली मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, कॉपी, कंट्रोल प्लस डी। तो इसी तरह से आप शेप्स बना सकते हैं। क्लियर? बड़ी इंटरेस्टिंग शेप आपके साथ बन चुकी है आपके पास। तो ये चीज हो गई, और इनको मैं यस कर सर रहा हूँ। क्लियर। सर अगर 45 डिग्री पर कोई शेप और फिर नेक्स्ट 45 डिग्री पर कोई और करना हो तो वो बता दें। ये रोटेट में ही पूछ रहे हैं या वैसे आपका क्वेश्चन है? चलिए मैं बता देता हूँ, आप बताना कि आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर आपको सर्कल में 4 कॉपी चाहिए तो आप रोटेट टूल में आएंगे, ऑल्ट के साथ क्लिक किया और 360 डिवाइड बाय 4 कॉपी, और आपके पास 4 कॉपी आ जाएंगी। यही क्वेश्चन था आपका। ये है 45 डिग्री पे। ओके, तो आई होप ये क्लियर होगा। तो ये 4 कॉपीज आपके पास जनरेट हो चुकी है। नेक्स्ट आप कोई भी शेप ले लें, अब हमारे पास बहुत सारी शेप्स हैं। स्पाइरल को हम ट्राई कर लेते हैं, पहले इसको डिलीट करते हैं और स्पाइरल। अब यहाँ पे एक शेप बना ली, स्ट्रोक। ओके, अब इसको कहाँ रोटेट करना है इससे परेशान नहीं होना आप लोगों ने, बस क्लिक कर दें जहाँ दिल करे आपका, ऑल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ करें, यहाँ करें, एक्सपेरिमेंट करें। तो मैं ट्राई करता हूँ इसको यहाँ पे, और 360 डिवाइड बाय 30 कॉपी, कंट्रोल प्लस डी, और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड आया, कंट्रोल, बट इंटरेस्टिंग बहुत है। बेशक कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको आप 1 से तोड़ लें और नेक्स्ट दोबारा बना लें, और अगेन रोटेट में आके इसका जो पॉइंट है वो ये करके देख लें, कॉपी, ऑल्ट के साथ क्लिक किया, 360 डिवाइड बाय 25 कॉपी। ओके, तो अब हमारे पास ये रिजल्ट है। डिफरेंट आपको रिजल्ट यहाँ पे मिलते जाएंगे, जैसे आप पॉइंट को चेंज करेंगे रिजल्ट आपको डिफरेंट मिलते जाएंगे। और ये चीज हो गई, इसको भी साइड पे किया। और नेक्स्ट आप ट्राई कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल पॉलीगॉन टूल। एक पॉलीगॉन शेप बनाई, इसका स्ट्रोक 1 दिया। अब रोटेट टूल में ऑल्ट के साथ कहीं पे भी क्लिक कर लें, पहले तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं सेंटर में, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 360 डिवाइड बाय 20, आई थिंक काफी है, कॉपी, कंट्रोल डी। 20 कुछ ज्यादा हो गया था तो कंट्रोल डी करते हैं। ऑल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं इस पॉइंट पे, और
360 डिवाइड बाय 20 कॉपी। लें जी, कितना इंटरेस्टिंग शेप है। ठीक है, इसको भी हम कर लेते हैं थोड़ा साइड पे। अब इसी में रहते हुए भी बहुत शेप्स आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे है ना, अब रोटेट टूल में ऑल के साथ अब यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे करें, डिफरेंट आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। कॉपी कंट्रोल प्लस टी, अब देखिए रिजल्ट आपके पास चेंज होगा। तो इसी तरह से आप चेंज करते जाएंगे पॉइंट को, और आपके पास शेप निकल के आती रहेंगी। जितना आप एक्सपेरिमेंट करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद हम ट्राई कर लेते हैं कोई और चीज। फॉर एग्जाम्पल ये तो ट्रायंगल कहना, का ट्रायंगल। हाँ ट्राइंगल गुड। इसके साथ क्लिक करते हैं और 3 साइड दे के ओके। अब यहाँ पे स्ट्रोक को मैं बढ़ा लेता हूँ 1। और अब इसके बाद भी आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे कि यार मैं कहाँ पे क्लिक करूँ, तो ये भी आपकी चॉइस है। पहले हम ट्राई कर लेते हैं ऑल्ट के साथ यहाँ पे, और 360 डिवाइड बाय 20 कॉपी, कंट्रोल प्लस डी। ओके, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। इसके बाद हम देख लेते हैं एक और। इसको कर लेते हैं साइड। अब यहाँ पे दोबारा रोटेट, ऑल्ट के साथ इस पॉइंट पे क्लिक किया और अगेन 360 डिवाइड बाय 20 कॉपी, कंट्रोल प्लस डी। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। ठीक है, आप देखें रिजल्ट टोटली चेंज है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। नेक्स्ट स्क्वायर बच गया हमारे पास, ये चीज हम देख लेते हैं। हर शेप के साथ आप ट्राई करेंगे। अब ये सिलेक्ट किया और रोटेट में आके आप ऑल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक कर लें, कॉपी, कंट्रोल प्लस डी। तो परफेक्ट, ये भी जबरदस्त है। इसके बाद आपके पास आता है ये एक पोलर ग्रिड। अगर इसमें आप एक शेप बनाते हैं शिफ्ट के साथ तो प्रॉपर बनेगी। और इसमें एक और चीज मैं ऐड कर दूं यहाँ पे, कि अगर आप एक शेप बनाते हैं और कीबोर्ड पे अप या डाउन एरो का बटन आप प्रेस करते हैं तो इसकी जो सर्कल है वो कम या ज्यादा होते हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4, आई थिंक ये काफी है। और ऑल्ट अगर आप प्रेस करते हैं तो ये सेंटर से ग्रो होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट के अगर आपको ये जो लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये जो आप कह लें कि कॉलम है, आप लेफ्ट या राइट एरो अगर प्रेस करते हैं तो ये लेफ्ट के साथ कम होगा और राइट के साथ ये बढ़ेंगे। तो लेफ्ट को मैं करता हूँ, इनको मैंने करना है खत्म। ये हो गया। और अब मैं प्रेस कर लूंगा शिफ्ट ताकि ये प्रॉपर बन जाए। और आई थिंक ठीक है। अब अगेन रोटेट टूल ऑल्ट के साथ मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और कॉपी, और देखते हैं कि क्या बनता है। जबरदस्त, ये तो बड़ा ही आउट क्लास है। आप इसको देख लें कितना इंटरेस्टिंग है। क्लियर, आई होप ये इंटरेस्टिंग होगा और आपको समझ भी आया होगा। अब नेक्स्ट आप यस इसको सर, कैसे क्लियर। इस्तेमाल करते हैं ये डिपेंड करता है आप पे। फॉर एग्जांपल आप एक सर्कल बनाते हैं, ऑल के साथ इसकी कॉपी ली और इसको थोड़ा सा स्मॉल किया, और एक और कॉपी लेके थोड़ा सा इसको मजीद स्मॉल कर लिया। एक और कॉपी ले लें। अभी ब्लेंड टूल आप लोगों को पढ़ाया नहीं हुआ, वरना ब्लेंड के साथ हम बना लेते हैं। अब ये बना लिया, रोटेट टूल में ऑल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक किया और 360 डिवाइड बाय आप कर लें 10 कॉपी। 10 के साथ ये ओवरलैप हो रही है, कंट्रोल जी करता हूँ और मैं इसकी कॉपीज को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, या थोड़ा सा इसको बढ़ा लें। 360 डिवाइड बाय 8, आई थिंक अब ठीक है, कंट्रोल प्लस डी। ये डिजिटल टाइप की एक शेप आपके सामने है यहाँ पे। तो इस तरह की शेप भी आप बना सकते हैं। ओके, इस तरह की आपने बहुत जगह पे देखी होंगी, तो अब आप इसको बना भी सकते हैं। तो ये हो गई आपकी डिजिटल टाइप की एक शेप। इसी तरह से आप कुछ और भी बना सकते हैं, जो भी आपको समझ आता है वो आप बनाते जाएं। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगेन एक स्क्वायर। डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ इसको हम बनाएंगे यहाँ पे। फिर इसमें लीव, अलग अलग कलर भी कर सकते हैं ना, एक एक शेप को। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप कर लें। अब अगेन कंट्रोल सी कंट्रोल एफ। अच्छा, यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम होगी तो इसको डिलीट कर लें और इसको सिलेक्ट करके आप आ जाएं ऑब्जेक्ट, पाथ, ऑफसेट पाथ। इसको आप माइनस में लेके जाएं और कंट्रोल प्लस डी, सॉरी कंट्रोल डी से नहीं होगा, दोबारा ऑब्जेक्ट में जाएं, पाथ, ऑफसेट पाथ। ओके, तो ये आपके साथ बन चुकी है एक शेप। रोटेट टूल ऑल्ट के साथ क्लिक और
360 डिवाइड बाय 10 चेक कर लेते हैं क्या रिजल्ट आता है। कंट्रोल प्लस टी, देखें कितना अच्छा रिजल्ट आया। कंट्रोल जी करता हूँ, दोबारा ऑल्ट के साथ क्लिक किया और अब मैं लिखता हूँ 20, तो मजीद अच्छा रिजल्ट आएगा डिटेल के साथ। कंट्रोल प्लस डी। क्लियर? जी ये सर। चीज हो गई। जी अब सर। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है। लाइन, लाइन बनाई, स्ट्रोक को बढ़ा दिया और इसकी जो प्रोफाइल है वो यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये, और इसको हम कर लेते हैं स्ट्रोक में आके राउंड। अब हम क्या कर सकते हैं, रोटेट टूल में आके ऑल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक किया और कॉपी। क्लियर? इस तरह के इफेक्ट आपने देखे होंगे कई जगह पे, ये इस तरह की चीजें। इसके बाद है, अगर इसको सिलेक्ट करें और राउंड ना भी करें तो फिर भी चल जाएगा। और ये कहाँ पे चलेगा इस चीज को हम देख लेते हैं। कंट्रोल प्लस एन, एक आर्ट बोर्ड मैं बनाऊंगा एक स्क्वायर साइज में 1080 by 1080 का, और क्रिएट। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा एक इफेक्ट, देखते हैं, मैं आपको भी बना के दिखाता हूँ। एक शेप बनाई स्क्वायर में और इसका जो कलर है वो कर देते हैं येलो, येलो कलर, और इसको हम सिलेक्ट करके लेके आते हैं यहाँ पे। कंट्रोल प्लस जी, और इसको लाते हैं सेंटर में। इसका जो कलर है वो हम कर लेते हैं यहाँ पे व्हाइट। तो ये आप लोगों ने कई जगह पे देखा होगा इस तरह का इफेक्ट। अब आप चाहते हैं कि अगर ये बाहर का हिस्सा आपको शो ना हो तो आप क्लिक करेंगे व्यू पे और ट्रिम व्यू। अब ये क्या करेगा, शेप्स को कट नहीं करेगा, ये चीज मैं आपको यहाँ पे वाजे बता दूं, कट नहीं करेगा, जस्ट हाइड करेगा, ताकि खूबसूरती से आपको ये शो हो कि अगर फाइनल रिजल्ट देखें तो वो क्या होगा। तो अगर दोबारा आप ट्रिम व्यू को ऑफ करेंगे तो ये शेप आपके पास मौजूद है, जस्ट ये हाइड करेगा, कट नहीं करेगा। इस चीज को नोट कर लें। और येलो कलर को मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ डार्क। इस तरह का इफेक्ट आप लोगों ने देखा होगा और आई होप अब आपको समझ आ गई होगी कि हम कैसे ये बना सकते हैं। क्लियर? ये मैंने कहा था यूट्यूब की क्लास में, आई थिंक कहा था कि ये मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि यूट्यूब पे ये इफेक्ट कैसे बनाते हैं। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। यस सर। ये था हमारा रोटेट टूल। अब अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, मैं आप देख लेता हूँ आप लोगों के मैसेजेस क्या कहते हैं। सर ये शेप्स फिल हो सकती हैं मुख्तलिफ कलर्स में, बिल्कुल हो सकती हैं। सर ये सर्कल खुद बन जाएगा, बिल्कुल 360 जब आप डिग्री देंगे तो उसका मतलब कि सर्कल के फॉर्म में इसको रोटेट करें तो खुद ही बन जाएगा। और अगर आपका क्वेश्चन था कि फिल कर सकते हैं तो यस कर सकते हैं, इस चीज को हम ट्राई कर लेते हैं। एक ये है और इसका कलर स्वेचेस में यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, इसको आप चेंज कर लें। को थोड़ा सा स्केल अप किया, एक कॉपी ले ली, थोड़ा सा इसको स्मॉल किया, इसका कलर चेंज किया। इसी तरह आप बना सकते हैं, मसला ही नहीं है कोई। आप इसको चेंज करेंगे, इसका कलर चेंज किया, अब इसको आप रोटेट करें, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा। क्लियर? गैप थोड़ा कम रखना था, बहरहाल जो भी है आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? पीएनजी यस फाइल सर। व्हेन प्लेस्ड दे एक्सपेंड एंड पास फाइंड वर्क ऑन देम। पीएनजी फाइल्स व्हेन प्लेस्ड देन एक्सपेंड एंड पास फाइंड वर्क ऑन देम। सॉरी मैं समझा नहीं क्वेश्चन क्या है आपका। अच्छा यहाँ पे आप देख लें, लिखेंगे यहाँ पे रोटेट टूल, इलस्ट्रेटर, इमेजेस। और यहाँ पे आपके पास बहुत ज्यादा आइडियाज होंगे, आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि ये शेप हमने ट्राई नहीं की तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। और इसी तरह से बहुत सारी शेप आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे कि एक यहाँ पे लीफ की वो दिखा रहे हैं। तो ये चीज हम बना के देख लेते हैं कि ये हम कैसे बनाएंगे। एक इस तरह से लीफ बनाएंगे और अब इसको क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट ओ, और यहाँ पे और के साथ क्लिक किया, सॉरी थोड़ा सा नीचे क्लिक किया, और इसको अप टू डाउन हॉरिजॉन्टल कॉपी। अब दोनों को सिलेक्ट करके रोटेट में आएंगे, ऑल्ट के साथ क्लिक किया और 360 डिवाइड बाय 20 कॉपी। 20 बहुत क्लोज है तो ऑल्ट के साथ क्लिक, 360 डिवाइड बाय हम कर लेते हैं 15 और कॉपी। कंट्रोल प्लस डी, तो ये आपकी शेप बन गई। तो इसी तरह से आप इसको बना सकते हैं। बट ये जो है ये भी आप बना सकते हैं, और इसी के साथ आप मजीद ये वॉच आप बना सकते हैं, वॉच का जो डायल होता है वो आप बना सकते हैं।
और ये शेप देखें हमने सिंपल बनाई है, इसके अंदर मजीद भी आप ये बना सकते हैं। तो इसके साथ ये भी आप बना सकते हैं। मजीद आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं, आप ये ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्लियर? काफ़ी है आज के लिए। जी यस सर, सर। क्लियर। क्लास एंड करें? ओके सर। अच्छा, पीएनजी फाइल वाला क्या क्वेश्चन था? पीएनजी फाइल व्हेन प्लेस्ड देन एक्सपेंड पास पॉइंटर। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात क्या आपने कहा। देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई इमेज प्लेस की, पीएनजी आपने प्लेस की फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम देख लेते हैं। आपने कोई एलिमेंट यहाँ पे प्लेस किया, कोई भी है यहाँ पे, पीएनजी है वो। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जब ये इमेज आपकी सिलेक्ट है, पहले तो हम करेंगे इसको इम्प्रेस। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हो जाएगा। बट अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है, आप परेशान नहीं हो, क्योंकि ये डिटेल के साथ हम देखेंगे। इमेज ट्रेस का पूरा एक टॉपिक बनता है, तो इसको डिटेल के साथ हम इंशाल्लाह देख लेंगे। मे भी कल देख लें, बट कंफर्म नहीं है। ठीक है ओके आजम, सर। कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ। आप क्वेश्चन है तो कोई पूछ लें, अदरवाइज क्लास एंड कर दें। ओके सर। जी बोले आप। 1 मिनट, माइक मेरा चेंज हो गया है। ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा।